थोड़ी देर में दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। तो बिहार बीजेपी को लेकर बैठक होने जा रही दिल्ली में। आज जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें तमाम बिहार के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े रहेंगे जो प्रभारी हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रचार के प्रभारी हैं, इस वक्त चुनाव के प्रभारी हैं बिहार के, और साथ ही जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो सीटों का बंटवारा हो चुका है, अब उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जाएगा और उसी के मद्देनजर यह अहम बैठक होने जा रही है। अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है, लेकिन इस बीच एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए में अब तक फाइनल बातचीत नहीं हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही है। उन्होंने अभी और इंतजार की बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार कितनी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा खुद चाह रहे हैं कि उनको यह मिले, क्योंकि अभी तक जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक तो करीब 6 सीटों दी जा रही हैं। 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्योंकि यह खबर आपने बताई थी कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर अपनी बात लिखी थी और कहा था कि बातचीत अभी चल रही है, फाइनल नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दो अहम चीजें, एक है उपेंद्र कुशवाहा की यह बात और दूसरी है दिल्ली में जो सीटों के बंटवारे के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर चयन हो रही है। तो इस मद्देनजर देखा जा सकता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद है कि शायद उनको 1-2 सीटें और मिल जाए। और दूसरी बात है कि बीजेपी ने जो वहां पर बिहार के जो तमाम नेता हैं, क्या उन्होंने लगभग तय कर लिया है कि किसको कहां से टिकट मिल सकता है, कौन कौन सी सीटों पर किसको उतारा जा सकता है, कितने लोगों को रिपीट किया जा सकता है, कितनों को टिकट काटा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है और काफ़ी कम समय है, बीच में शनिवार और रविवार को नामांकन नहीं होगा और फिर पर्व त्यौहार की भी शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में बहुत कम समय बचता है और इसलिए ये कहा गया है पार्टी के ऐसे नेताओं को जिनका टिकट लगभग तय है, ये तय माना जा रहा है कि वो मैदान में रहेंगे, उनको इस बात के संकेत दे भी गए हैं और वो नॉमिनेशन की तैयारी के साथ साथ चुनाव प्रचार की तैयारी में लग गए हैं। और बीजेपी के साथ साथ जेडीयू में भी ऐसे तमाम नेताओं को कह दिया गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी ऐसी कोशिश हो रही है, क्योंकि समय की कमी है और कुछ ऐसे नाम जरूर हैं जो बिल्कुल तय हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों से संपर्क कर उनको कह दिया गया है। दूसरी तरफ जो उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कर रहे थे, उनकी कोशिश है कि जो सीटें उनको दी जा रही हैं उससे आखिरी समय में किसी तरह उसमें कुछ इजाफा कर लिया जाए। 240 सीटों पर एनडीए में सहमति बन चुकी है, 3 सीटों पर अभी बातचीत जो है वो बची हुई है। तो उपेंद्र कुशवाहा आखिरी समय में कोशिश कर रहे हैं शायद यही वजह की उनके दिल में अभी भी उम्मीद जगी हुई है। नीतीश, जैसा आप बता रहे हैं कि शायद उनके खाते में कुछ और सीटें आ जाए। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो चुका है और बताया जा रहा है कि आज इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। अब सूत्र तो बता रहे हैं कि जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 100 और उसी तरह से करीब 35 से 40 सीटों का जो डिमांड किया जा रहा था पासवान की ओर से, चिराग पासवान की ओर से, उन्हें 26 सीटें दी जा रही, जिसको लेकर वो मान गए। मांझी अब 7 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों को लेकर आश्वस्त है या नहीं है, उसको लेकर अब देखना होगा, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट करके तो कहा है कि बातचीत अभी तक चल रही है।